हेलो गाइस, जय श्री राम। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गांव जाने का मन मेरा बहुत दिन से था पर निकल ही नहीं पा रही थी, लेकिन मैं अब आ ही गई। तो गाइस मैं गांव जा रही हूँ और अब मैं पहुंच गई हूँ गांव। ये देखिए गांव में आकर पैर ऊपर करके चेयर पे और अच्छा बढ़ना मस्त बैठो, इतना सुकून मिल रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। मैं कहीं भी रहूँ लेकिन जो सुकून और शांति मुझे अपने गाँव पर मिलती ना वो कहीं नहीं मिलती। तो देखिए गाइस ये आम का पेड़ है, ये कैरी लगी हुई है कच्ची। आप ये मानिए ये पेड़ ना 4 पीढ़ी से हमारे यहाँ है। हाँ, तो पापा बता रहे थे, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ जब से मैं देख रही हूँ तब से तो है ही, उसके 4 पीढ़ी से है। उसके बाद ये हमारे यहाँ सिर्फ आम का नहीं, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत ही वैराइटीज़ हैं। तो गाइस ये है ना आर्स आम के पेड़ पर झूला झूल रहा है। तो ये झूला तो आज से नहीं झूला था कभी, तो उसको बहुत मज़ा आया। पहले तो डर रहा था कि मम्मा टूट ना जाए, लेकिन फिर बैठा रहा। उसके बाद ये हम लोग आ गए हैं खेत साइड, और खेत में अभी और कोई फसल तो होती नहीं क्योंकि गर्मियाँ लगी हैं, तो गर्मियों में पानी की दिक्कत की वजह से कोई फसल और होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अरबी होती है, और यहाँ पर अरबी 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 समझ रहे हैं आप? हाँ, इसको घुइयाँ भी बोलते हैं। हम तो घुइयाँ ही बोलते हैं, लेकिन भैया मुझे पता नहीं था कि सब घुइयाँ में नहीं जानते, तो फिर मुझे पता चला कि इसको अरबी भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता था इसको अरबी बोलते हैं। तो ये हमारे खेत में अरबी लगी हुई थी, और अरबियों के साथ साथ सारी सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, जिसमें लौकी, गिलकी, टमाटर, हरी सब्जियां इसमें होती हैं क्योंकि घुइया में पानी बहुत देना पड़ता है। और पानी तो चलता ही है, इसलिए इसकी जो बाजू होती है ना, जिसको बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ इसके बॉर्डर बॉर्डर पर कोने कोने पे उसकी सब्जियां लगाई जाती हैं, ताकि जो खेतों में खेत में पानी जाता है तो उससे ये भी हरी हुई रहती हैं और इनको भी पानी मिलता जाता है, तो सब्जियाँ भी यहाँ हो जाती हैं। तो आज हमारे यहाँ इसमें देसी जो स्विमिंग पूल बोलते हैं हम, हमारे खेत का या हमारे गाँव का, तो भैया यही स्विमिंग पूल है। तो आर्स ने तो इसमें बहुत मस्त एंजॉय किया, 2-3 घंटे आर्स इसमें नहाए क्योंकि दिन भर इतनी गर्मी पड़ रही है। और फिर 5 बजे आर्स ने इसमें नहाया, 4 बजे से नहाया था, 6 साढ़े 6 7 बज गए थे इसको नहाते नहाते। और यहीं पर हम लोग यहीं घूम रहे थे, तो ये हमारा बरगद का पेड़ लगा है, यहाँ पर भी झूला डलाया, फिर इस पर भी झूला आर्स ने। और आर्स को भी यहाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये आप लोग बताइए कि आप लोगों ने भी ऐसा सुना है कि इन जो ये डालियाँ हैं इन पर चुड़ैलें घूमती थी, झूलती थी पहले। अभी के बच्चे तो नहीं मानते थे, मेरे समय में हम लोगों में तो ये चलता था, जब हम रात में सोते थे तो सब बोलते थे कि ये बरगद की में डालियों पर रात में चुड़ैलें आती हैं झूलने के लिए, और हम मान भी लेते थे और डरते भी थे। आजकल के बच्चे नहीं मानते। फिर यहाँ से बकरियाँ निकली, तो आज ने बैठ के मस्त बकरियों को देखा और आज को बहुत मज़ा आया। एक्सपेक्टेशन तो उसकी ये थी कि मंकीज़ आएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है ना, इस पर रोज़ मंकी आते थे, लेकिन अब बैड लक देखिए, हम जिस दिन गए उस दिन बंदर आए नहीं, वरना यहाँ रोज़ बंदर आते थे। पापा लोग बोल रहे थे कि पूरे खेतों में और पूरे पेड़ों पे उछल कूद करते हैं, जो पानी चलता है वहाँ पानी पीते हैं, और हमारे आम के पेड़ पे आ जाते हैं बंदर, बैठे रहते हैं वहाँ पर, छोटी छोटी बंदरियाँ भी रहती हैं और उनके बच्चे भी सब थे। तो लेकिन इस बार नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो गाइस ऐसी शाम हो गई, फिर हम लोग आ गए हैं घर पर, और मैं आ गई चाची के यहाँ। चाची लगाने थी गई है, तो फिर उसके बाद भाभी वो रोटी बनाने लगी, तो मैंने कहा चलो भाभी मैं भी रोटी बनाती हूँ, आप मेरी रोटी बना दो एक। तो फिर मैंने रोटी बनाते हुए अपनी एक रील बनवाई। उसके बाद फिर भाभी ने अपनी रोटी ले ली, खुद बनाने लगी, मैंने सिर्फ रील बनवा ली अपनी। और इसके बाद फिर हम आ गए हैं अपने आम के पेड़ के नीचे, और यहाँ पर कुछ बाहर के लोग आए थे जिन्होंने पापा से परमिशन मांगी 2 दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए, किसी काम से आए हैं। तो ये बोल रहे थे आम के नीचे रह लेंगे, ठंडक है क्योंकि गर्मी में और कहीं तो रुका नहीं जाता इसलिए। और यहीं पर फूट रही थी मूंगफली, क्योंकि कुछ दिन बाद मूंगफली लगेंगी खेतों में। तो बस ऐसे ही, तो फिर गाइस ऐसे ही हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद फिर हम वापस आ गए हैं सागर के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, जो सागर के हैं वो मुझे एक चीज़ बताएं कि बताइए ये कौन सी जगह है। मैं